गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। हम यहाँ पर केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक इन द सेंस कि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम 2019 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। 2020 का पेपर हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो जो भी बच्चे मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहाँ पर जाकर आप 2020 का जो एग्ज़ाम पेपर है वो पूरा देख सकते हैं। अब 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 तक लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। 27 हो गया है, 26 हो गया है, 25 हो गया है और ये 24 भी आपका लास्ट में दोनों ऑप्शन वाला क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों ही कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 करवाने वाली हूँ, सो बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 को हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, ठीक है। तो 23 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। राइट द केमिकल इक्वेशन, राइट द केमिकल इक्वेशन of the following reaction. Write the chemical equation of the following equation, ठीक है। तो पहला इसमें हो जाएगा प्रोपेनॉन is heat treated with dilute barium hydroxide, is treated with dilute बेरियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये आपको रिएक्शन पूछी गई है कि प्रोपेनॉन जो है उसकी रिएक्शन आपको करवानी है। प्रोपेनॉन मतलब कि कीटोन हो गया और उसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करवाओगे, ठीक है। उसकी रिएक्शन आपको करवानी है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तब उस केस में आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्रोपेनॉन की रिएक्शन जब बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाएंगे, प्रोपेनॉन तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रोपेनॉन हमारा हो गया है कीटोन, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रोपेनॉन का फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये होता है प्रोपेनॉन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किसके साथ में करवा रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, डेफिनेटली आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप आ रहा है, तो इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप ही जाकर क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ग्रुप ही जाकर अटैच होगा। तो अगर हम यहाँ पर ट्वाइस कर देते हैं कि हम 2 प्रोपेनॉन की यूनिट ले लें बैलेंसिंग के लिए, और उसकी रिएक्शन हम किसके साथ में करवा रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, CH3 देखिए एज इट इज़ आ जाएगा, C भी देख लीजिए एज इट इज़ आ जाएगा, है ना। अब इस C के नीचे जो O है ना, तो C और O के बीच का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस ऑक्सीजन के पास में क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन, मतलब ये अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, इकाई में कन्वर्ट हो गया है, अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है, और ये वाला जो CH3 है ये इस C के ऊपर आ गया इस तरह से। तो ये मैंने एक यूनिट अभी आपको बताई। प्रोपेनॉन की कितनी यूनिट हमको लेना है, प्रोपेनॉन की हमें 2 यूनिट लेना है, जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई, और सेकेंड यूनिट भी हम यही ले रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो फर्स्ट यूनिट में क्या करना है, जो पहली वाली यूनिट थी मेरी, इसमें बस डबल बॉन्ड ब्रेक किया और यहाँ पर हाइड्रोजन आके कनेक्ट कर दिया। अब ये यूनिट जो है ये पूरी ऐसी कैसी बची हुई है। अब वो जो हाइड्रोजन यहाँ पर आया ना बच्चों, वो हाइड्रोजन कहाँ से आया, वो हाइड्रोजन और कहीं से तो आएगा नहीं, क्योंकि बेरियम हाइड्रोक्साइड तो कैटेलाइज कर रहा है रिएक्शन को, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से आएगा। वो जो हाइड्रोजन आया वो हाइड्रोजन यहाँ से आया, तो वो हाइड्रोजन यहाँ से आके यहाँ पर क्या हो गया, सेटल हो गया। अब यहाँ से जब वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर आया तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा CH2, यहाँ पर बचेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा CH3। देखो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आकर कनेक्ट हो गया है तो वो OH बन गया।
अब यहाँ पे बच गया है CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये आपका क्या बन गया है बच्चों, ये आपका कीटोल बन चुका है। इसको हम कीटोल बोलेंगे, जिसमें देखिए कीटोन ग्रुप भी आ रहा है और अल्कोहल ग्रुप भी आ रहा है। तो अपन ने पढ़ा था ना कंडेंसेशन प्रोसेस, सेम वही यहाँ पर लगेगा और यहाँ पर कीटोल बन जाएगा। तो आपको प्रोपेनॉन की 2 यूनिट लेना है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपको अटैच करना था और आपका कीटोल बनाना था। सो ये रिएक्शन रहेगी आपकी फर्स्ट वाले की जो रिएक्शन है वो इस तरह से होगी। अब सेकेंड रिएक्शन हम देख लेते हैं कि सेकेंड रिएक्शन कैसे होगी। चलिए, सो सेकेंड रिएक्शन किस तरह से होगी वो हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे बेंजीन को ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा CH3। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों लिया, पहले मैं क्वेश्चन तो बताऊँ आपको। देखिए मैंने ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। Acetophenone is treated with zinc, mercury, concentrated HCl। ठीक है, जिंक मर्क्यूरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो एसिटोफिनॉन की रिएक्शन हमें इस रिएजेंट से करवानी है। जिंक मर्क्यूरी, देखो एसिटोफिनॉन क्या होता है, सबसे पहले तो बेंजीन के ऊपर COCH3 को हम एसिटोफिनॉन कहते हैं। तो ये हो गया है एसिटोफिनॉन। रिएजेंट आपको बता दिया गया है, रिएजेंट है जिंक मर्क्यूरी। आप चाहो तो इसे डैश करके लिख सकते हो, नीचे है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए रिएजेंट से आपको प्रोडक्ट का एनालिसिस करना है। जब हम जिंक मर्क्यूरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl को मिलाएंगे तो डेफिनेटली हम यहाँ पर रिडक्शन करेंगे। और जब हम रिडक्शन करेंगे बच्चों, सो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। तो हाइड्रोजन कब ऐड होंगे, जब हमारा जो भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जाकर अटैच हो जाएंगे। बोले 2 हाइड्रोजन क्यों जाकर अटैच हुए, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर 2 कार्बन जाकर क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई और इस बेंजीन रिंग के ऊपर आ गया है CH2 CH3, है ना। क्या आ गया है, CH2 CH3 यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्लियर है ना। इसको हम बोलेंगे इथाइल बेंजीन। हमारा क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या होगा, तीसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, थर्ड वाली रिएक्शन क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। थर्ड रिएक्शन है आपकी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड इज hydrogenated in the presence of पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। जो हमारा बेंजोइल क्लोराइड है वो हाइड्रोजिनेटेड होगा किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो बेंजोइल क्लोराइड किससे हाइड्रोजिनेटेड हो रहा है, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजिनेटेड हो रहा है। अब बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ये हमने ले लिया है बेंजीन, COCl, ये हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड।
ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर COCl। ठीक है, अब हम इसका क्या करवाएंगे, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला यही होता है बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर COCl क्या होता है, बेंजोइल क्लोराइड होता है। अब इसमें हम रिडक्शन करवा रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में। तो डेफिनेटली हाइड्रोजनेटेड लिखा हुआ है आपको, तो हाइड्रोजन के साथ में आपको रिएक्शन यहाँ पे शो कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं है, देखो यहाँ पर एक हाइड्रोजन पैलेडियम और बेरियम सल्फेट रिएजेंट क्या करेगा, एक हाइड्रोजन Cl को लेकर रिमूव हो जाएगा, मतलब वो बन जाएगा आपका HCl रिमूव हो जाएगा। अब बचा क्या, हाइड्रोजन बचा, तो बेंजीन के ऊपर जाकर क्या जुड़ जाएगा, ये जो हमारा बेंजीन था, देखो यहाँ CO है तो बस यहाँ पर इसकी जगह पे H आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से ये आपकी रिएक्शन होगी। तो 3 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आया था कि आपको तीनों बहुत इजी आपकी रिएक्शन ये थी, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से तीनों रिएक्शन आपसे पूछी गई है। सबसे पहली वाली रिएक्शन में प्रोपेनॉन को हमने डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाना था तो कीटोन बनेगा। फिर एसिडोफिनॉन की रिएक्शन हम जिंक, अमलगम और कॉन्सनट्रेटेड HCl से करवाएंगे तो हमारा ये बन जाएगा। फिर बेंजोइल क्लोराइड को हम हाइड्रोजनेटेड करवा देंगे पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो 3 टाइप की आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है जो आपको अच्छी तरीके से क्या करनी है, सॉल्व करनी है। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। आपके लिए 2020 का पेपर और 2019 का पेपर पूरा मैं सॉल्व करवा रही हूँ CBSE का। जिन भी बच्चों को इन पेपर्स के बारे में डिस्कशन करना है या पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के फोल्डर में बच्चों आप जाएँ, वहाँ पर जाकर आप 2020 या 2019 डालेंगे तो आपको वहाँ से मेरी पूरी प्लेलिस्ट की जितनी भी वीडियोस हैं 2020 पेपर की और 2019 के पेपर की वहाँ से आपको मिल जाएंगे। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। दूसरी चीज़ 11th-12th का कंटेंट आपको करवा दिया गया है। 9th और 10th में 9th पूरा मैंने आपको करवा दिया है। केमिस्ट्री 10th का केमिस्ट्री के 10th के अंदर 2 चैप्टर हुए हैं, बाकी भी मैं बहुत जल्दी करवा दूंगी। और कोई टॉपिक अगर मुझसे छूट गया हो तो बिल्कुल आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।